हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मास्टर डेटा सर्विसेज डेट इज़ एमडीएस, जो अभी एमसीए वी3 में रिसेंटली न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं एमडीएस में। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे प्रोफेशनल को शायद इस चेंज के बारे में पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था, बट सडनली मैंने जब मास्टर डेटा चेक करा तो पता चला कि एक चेंज जो है मास्टर डेटा सर्विसेज में इंट्रोड्यूस करा गया है। वो रीज़न जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्यों करा गया है, बट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस चेंज के बारे में पता चल सके। इस चेंज के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ना मास्टर डेटा के बारे में समझते हैं कि मास्टर डेटा क्या होता है और किस किस कंपनियों के लिए होता है। ये एमसीए साइट में हम एमसीए सर्विसेज में जाके हम मास्टर डेटा सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, और मास्टर डेटा सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं: कंपनी या एलएलपी, डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड फिर एक ऑप्शन होता है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में आप आरओसी एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एसेट्रा देते हैं, जिसके बेसिस पे आपका कंपनी का मास्टर डेटा ओपन होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले कंपनी एंड एलएलपी में, कंपनी एंड एलएलपी, जैसे ही आप कंपनी एंड एलएलपी का डिटेल्स डालते हैं यहाँ पर, मतलब सिन डालते हैं या कंपनी का नाम डालते हैं, एक कैप्चा ओपन होता है, देन आपका सिन पॉपुलेट होता है, फिर से कैप्चा डालना पड़ता है, देन आपका एमडीएस ओपन हो जाता है। अगर हम एमडीएस की बात करें, मास्टर डेटा सर्विसेज में बेसिकली 3 टैब हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज़ मास्टर डेटा, सेकेंड इज़ इंडेक्स ऑफ चार्जेस, थर्ड इज़ डायरेक्टर और सिग्नेटरी डिटेल्स। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इस मास्टर डेटा में कौन कौन सी फील्ड्स होती है और कौन कौन से टैब होते हैं। ये 4 तरीके की बेसिकली मास्टर डेटा में हमें व्यू हम कर सकते हैं। मास्टर डेटा एक नॉर्मल कंपनी का जो होता है, एंड देन फॉरेन कंपनी का मास्टर डेटा, एलएलपी का मास्टर डेटा एंड फॉरेन एलएलपी का मास्टर डेटा। अभी नेक्स्ट स्क्रीन में हम बात करेंगे नॉर्मल कंपनी और एक फॉरेन कंपनी के मास्टर डेटा में कौन कौन सी हमें इंफॉर्मेशन एमडीएस में दिखाई देती है। ये जो है हमारा कंपनी का मास्टर डेटा है, कंपनी इन्फॉर्मेशन करके, एंड ये जो है हमारा फॉरेन कंपनी इन्फॉर्मेशन है। देखिए ऑलमोस्ट डिटेल्स सेम ही है, बट फॉरेन कंपनी के केस में काफ़ी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर नहीं व्यू होती है मास्टर डेटा सर्विसेज में। अगर नॉर्मल कंपनी की अगर हम बात करें, ये सारी डिटेल्स कैप्चर्ड होती है। सिन हो गया, कंपनी का नेम, आरओसी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड एड्रेस, एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्लास ऑफ कंपनी, एक्टिव कंप्लाइंस, ऑथराइज, पेड अप, डेट ऑफ लास्ट एजीएम, डेट ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी स्टेटस, एंड किस जुरिडिक्शन में बेसिकली ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये जो हमारी नॉर्मल कंपनियाँ होती है उसका बेसिकली हम एमडीएस में ये सब इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं। बट अगर मैं फ़ॉरेन कंपनी की बात करूँ, फ़ॉरेन कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, FCRN हमारे को यहाँ पर दिखाई देगा, देन फ़ॉरेन कंपनी का नेम, आरओसी नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंट्री वेयर फॉरेन कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, ईमेल आईडी, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, type of office and main division of business, description of main division, authorized share capital, subscribed share capital, called up share capital, company status, and then this ROC name and RD। ये बेसिकली डिफरेंस होते हैं। आप सबने देखा होगा इस तरीके की हमें स्क्रीन जो है मास्टर डेटा सर्विसेज में एमसीए में शो होती है। ये हमारी होगी नॉर्मल कंपनी और फॉरेन कंपनी की एमडीएस की डिटेल। एलएलपी में हमारा क्या रहता है, एलएलपी में हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है। एलएलपीएन हो गया, एलएलपी नेम, आरओसी नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, रजिस्टर्ड एड्रेस, टोटल ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एलएलपी स्टेटस एंड स्ट्राइक ऑफ स्टेटस, एंड स्टेटस अंडर CIRP। इसमें ये जो 2 इन्फॉर्मेशन है ना, ये बेसिकली मतलब अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये 3 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है जो हमें कंपनी और फॉरेन कंपनी इन्फॉर्मेशन में नहीं दिख रही थी। अब ये क्यों है, बिकॉज अगर आप एलएलपी की बात करें, एलएलपी सबसे पहले V3 में लाइव हुआ था 2022 में।
सो हाँ, सारा का सारा बेसिकली जो इसका इन्फॉर्मेशन था वो V3 में ही अवेलेबल हुआ। सो ये अगर आप देखोगे मास्टर डेटा सर्विसेज में कौन सी डेट को और कौन से फाइनेंशियल ईयर की आपके जो अकाउंट्स है फाइल्ड हुए हैं, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। बिकॉज ये वाली इन्फॉर्मेशन कंपनी में तो हमें नॉर्मल एज उन फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ लास्ट एजीएम, डेट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पर हमें व्यू हो जाती है। बट एलएलपी के केस में यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं है, तो इसको यहाँ पर सेपरेटली दिखाया गया है कि आपके अकाउंट्स जो है कौन से ईयर, फाइनेंशियल ईयर तक फाइल है, और एनुअल रिटर्न्स जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर तक फाइल है। एंड फिर वही सेम जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी। एंड यहाँ पर एक नया टैब और है, इंटरम रेजोल्यूशन। सो एलएलपी में अगर कोई आईआरपी अपॉइंटेड है, सो उसका नेम, सीरियल नंबर और एड्रेस डिस्प्ले होगा। सो ये हमने अभी बात करी मास्टर डेटा सर्विसेज के बारे में। सो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस करा था, मास्टर डेटा सर्विसेज में हमारे 3 टैब होते हैं, मास्टर डेटा, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी डिटेल्स। सो अभी हमने मास्टर डेटा के बारे में डिस्कस करा है। सो अब हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ चार्जेस। सो इंडेक्स ऑफ चार्जेस में बेसिकली इन सब के लिए सेम रहता है, मतलब चारों टाइप की कंपनी के लिए हमारा इंडेक्स ऑफ चार्जेस सेम रहेगा। इंडेक्स ऑफ चार्जेस में ये देखिए यहाँ पर जैसे ये टैब दिख रहे हैं, ये 3 टैब हमारे को एमडीएस में नज़र आते हैं, मास्टर डेटा, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी डिटेल्स। सो इंडेक्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये सारी फील्ड्स हमें नज़र आती हैं, जिसमें SRN हो गया, चार्ज आईडी हो गया, चार्ज होल्डर नेम, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, अमाउंट, एड्रेस एंड चार्ज रजिस्टर्ड बाय अदर एंटिटी एंड एसेट होल्डर नेम। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहे एलएलपी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे नॉर्मल कंपनी हो, सबके केस में सेम रहने वाली है। सो इसमें कोई बेसिकली चेंज नहीं है। सो थर्ड जो है हमारा, थर्ड है डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी डिटेल्स। सो ये जो है ये एक नया चेंज है जिसके बारे में बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ये चेंज इंट्रोड्यूस करा गया है। सो आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा, मास्टर डेटा अपनी कंपनी का ओपन करके देखिएगा। डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी डिटेल्स में पहले हमारे ये सारे टैब आते थे, सीरियल नंबर, डिन पेन, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सजेशन डेट एंड सिग्नेटरी। ये जो पिंक मार्क्ड है ना कैटेगरी, ये पहले नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही इसको इंट्रोड्यूस करा गया है एमसीए ने। So basically category is a new tab which is added recently. So ये एक नया चेंज है, आपको MDS में अंडर डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी टैब ये नज़र आएगा। सो अगर मैं बात करूँ कैटेगरी की, कैटेगरी आपकी ये सब कैटेगरी होंगी, जैसे प्रोफेशनल हो गया, प्रमोटर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, स्मॉल शेयर होल्डर्स डिटेल्स हो गया। सो ये 4 तरीके की कैटेगरी है जो हम DIR 12 फॉर्म फाइल करते हैं, वहाँ से ये कैटेगरी पिकअप करेगा और यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म नंबर DIR 12 में फील्ड नंबर 3L में ये कैटेगरी की डिटेल्स कैप्चर करता है। और कौन कौन सी डिटेल्स होती है बेसिकली कैटेगरी में, प्रमोटर हो गया, प्रोफेशनल हो गया, इंडिपेंडेंट, स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। सो ये चारों जैसे ही आप यहाँ पे फिल करते हैं और फॉर्म आपका अप्रूव होता है और MDS अपडेट होगा, सो ये वाला कैटेगरी वाला सेक्शन इस तरीके से यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो ये एक न्यू चेंज रिसेंटली अभी MDS में इंट्रोड्यूस करा गया है। सो ये बेसिकली अगर हम बात करें कंपनी, नॉर्मल कंपनी के केस में तो ये आपको नज़र आएगा, मतलब ये कैटेगरी वाला। बट अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं और LLP की बात करूं, उस केस में आपको ये टैब नहीं नज़र आएगा। सो ये देखिए स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। LLP का जो है, LLP के केस में डेजिग्नेशन के बाद डायरेक्टली डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। सो कैटेगरी जो टैब है वो बेसिकली फॉरेन कंपनी, LLP एंड फॉरेन LLP इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए जब आप कंपनी का मास्टर LLP और फॉरेन कंपनी का मास्टर डेटा देखेंगे, ये फॉरेन कंपनी का स्क्रीनशॉट है, ये देखिए फॉरेन कंपनी में यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और आपको यहाँ पर कैटेगरी टैब नहीं दिखाई देगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी वाला जो टैब है सिर्फ जो नॉर्मल कंपनियाँ होती हैं उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। सो जैसे आप DIR 12 फॉर्म फाइल करते हैं, सो वो टैब जो है वो अपडेट हो जाएगा जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा।
अब अगर मैं बात करूँ फ़ॉरेन कंपनी के केस में टैब क्यों नहीं दिखा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज़ जब हम फ़ॉरेन कंपनी का फॉर्म फाइल करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की कैटेगरी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कैटेगरी होगी तो वो DIR-12 में है, DIR-12 फ़ॉरेन कंपनी के लिए नहीं भरा जाता, इसीलिए ये कैटेगरी यहाँ पर अपडेट नहीं हो रही है। सेम गोज़ फॉर LLP में भी अगर आप फ़िलिप में देखोगे, फ़िलिप में ये आई थिंक फ़िलिप में भी ये कैटेगरी नहीं है, बट अगर आप वहाँ पर जाओगे क्या कहते हैं फॉर्म LLP फॉर्म 3 एंड 4, वहाँ पर किसी फॉर्म में ये कैटेगरी कैप्चर्ड है। सो किसी में है किसी में नहीं है, इसीलिए LLP में यहाँ पर दिखाना इन्होंने समझा नहीं बेटर। तो यहाँ पर आपको LLP के केस में भी आपको ये कैटेगरी टैब नहीं दिखाई देगा। सो अभी हमने बात करा कंपनी और LLP के बारे में, इसके MDS के बारे में बात करी और इसमें जो चेंज था उसके बारे में बात करी। अभी हम बात करेंगे डायरेक्टर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। सो डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के केस में हमें क्या करना है, इस बटन को चूज़ करना है और अपना डिन नंबर एंटर करना है। जैसे ही डिन नंबर एंटर करेंगे हमें यहाँ पर नेम और डिपिन या डिन दिखाने लगेगा, और डिन और डिपिन सेलेक्ट करने के बाद हम जो है कंपनी का जो डायरेक्टर्स का मास्टर होगा उसमें हम एंटर कर जाएंगे। ये देखिए ये वाली स्क्रीन खुल कर आएगी, यहाँ पर नेम ऑफ़ द डायरेक्टर आएगा एंड देन डायरेक्टर्स ऑन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो यहाँ पर डायरेक्टर और डिपिन होगा एंड उसका नाम होगा। अब यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज़। इसमें भी देखिए जब हम डायरेक्टर का मास्टर देख रहे हैं, अभी हमने पहले ऊपर कंपनी का मास्टर देखा था, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर का मास्टर। सो उस केस में देखिए लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज़ में ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें भी कैटेगरी वर्ड को इंट्रोड्यूस करा गया है, पहले ये कैटेगरी वर्ड नहीं था, अभी रिसेंटली इस कैटेगरी वर्ड को यहाँ पर भी इंडक्ट कर दिया गया है। सो सीरियल नंबर, सिन और FCRN, कंपनी नेम, कंपनी स्टेटस, डेजिग्नेशन, ये कैटेगरी जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्रोफेशनल करके कैटेगरी दिखाई दे रही है। सो इस कैटेगरी वर्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा ना, लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड LLPs भी तो आती हैं इसके नीचे, उसमें इंट्रोड्यूस करा होगा या नहीं करा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। अभी हमने डिस्कस करा ना फॉरेन कंपनी LLP एंड फॉरेन LLP, उसमें कैटेगरी जो है हमारी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। सो ये देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आपको लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड LLP, दिस कैटेगरी इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड LLPs, यहाँ आपको कैटेगरी का टैब दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको यही टैब दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, LLPN, LLP नेम, LLP स्टेटस, डेजिग्नेशन, ओरिजिनल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एट करंट डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ सजेशन। सो इट मीन्स आपको जो LLPs है उसमें भी आपको कैटेगरी का टैब नहीं दिखाई देगा। सो आई होप ये जो छोटा सा चेंज है MDS में लाया गया है और डिटेल में क्या क्या टैब होते हैं, क्या क्या फील्ड होते हैं, वो आपको समझ आया होगा। ऑफ कोर्स अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। एंड लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस चेंज को लाने का रीज़न क्या हो सकता है। सो जो मुझे चेंजेस लगे, मुझे ऐसा लगा इस चेंज को लाने का रीज़न फर्स्ट हो सकता है ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बेसिकली कैटेगराइजिंग डायरेक्टर्स, इट विल एनहांस द कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी. So that can be one reason wherein that change has been introduced in the MDS in V3. And second change perhaps SEBI LODR, because under SEBI LODR regulation 2015, if you remember, classification of director is mandatory for listed company under regulation 17, and same goes for CG. So basically SEBI LODR की requirement थी कि independent director कौन है और क्या अदर कैटेगरी हैं करके। सो अगर आपको MDS में ही वो डायरेक्टर की डेजिग्नेशन दिख जाएगी तो आपको इस कंप्लाइंस को करने में आसानी होगी। सो एक रिक्वायरमेंट SEBI LODR की मुझे लगी। एंड देन थर्ड रिक्वायरमेंट RBI रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज कुछ कंपनियाँ क्या है RBI रेगुलेटेड है, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गया या NBFC।
सो अगर इन कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी हमारी कैटेगरी मैंडेटेड हो जाती है लिखना। सो अब कैटेगरी पता कैसे चलेगा, मास्टर डेटा से पता चलेगा, इसीलिए इस कैटेगरी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग Zoom योर स्किल। स्टे कनेक्टेड, स्टे कंप्लाइंट, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू एवरीवन।